भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी जो 2014 से पहले, आपने कितने खिलाड़ियों को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं। जो तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वो लेनी थी, पक्का गोल्ड मेडल ले आती है। देखिए, जिस तरह से विनेश फोगाट मेडल से दूर हुई, लेकिन भारत के लोगों के दिलों पर उन्होंने राज किया। मेडल नहीं जीता, लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी का दिल उन्होंने जीता है। तो आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए, तो वो कोई दूर नहीं। जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी, जो पहली महिला थी जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा, इसकी तो पूरी जो सरकार थी। ओलंपिक और विनेश फोगाट 2 दिनों से पूरे देश की चर्चा बनी हुई है। विनेश फोगाट, सबको दुख है कि विनेश फोगाट फाइनल्स नहीं जा पाई। सबको दुख है कि केवल 100 ग्राम के लिए भारत की बेटी हार गई ओलंपिक में, लेकिन वो हार कर भी जीत गई। लेकिन दर्शकों, राजनीति हो रही है। भारत की बेटी ने सर ऊंचा किया, देश का गर्व बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया, लेकिन विपक्षी पार्टियां कर रही है राजनीति। भूपेंद्र हुड्डा, जिनके बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, और देखिए ये दोनों को अपनी अपनी राजनीति बचानी है। भूपेंद्र हुड्डा देखिए बुजुर्ग भी हो चुके हैं, लेकिन राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे। यहां पर विनेश फोगाट को लेकर राज्यसभा भेजने की तैयारी के बीच उन्होंने कहा कि मैं तो होता, अगर मेरी सरकार होती और हमारे पास संख्या होता, तो मैं उन्हें राज्यसभा विनेश फोगाट को भेज देता। अब देखिए, इन्हीं बातों पर विनेश फोगाट के चाचा ने तक कांग्रेस को लताड़ लगाई है, और यहां पर बबीता फोगाट ने भी अपनी बहन के समर्थन में कांग्रेस की पोल पट्टी खोली है। सबसे पहले सुनिए बबीता फोगाट, जिन्होंने देश का खुद गर्व से नाम ऊंचा किया है। बबीता फोगाट कांग्रेस के बारे में क्या पोल पट्टी खोलती नजर आ रही हैं? ने जो फैसला लिया है कुश्ती से संन्यास का, मैं मानती हूँ कि ये बहुत दुख के साथ उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन वापिस जब देश में आ जाती है, जब घर पे आएगी, तो पापा ने भी कहा है कि मैं बात करूंगा और उसको मैदान में लेकर आऊंगा और उनसे बातचीत करेंगे, ताकि वो आने वाले समय 2028 जो ओलंपिक है उसके अंदर मैदान में उतारकर उनको खिलाएं। और वो भारत देश का जो सपना था, अपनी माँ का और मेरे पिताजी का, एक गुरु का जो सपना था ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लाने का, तो दोबारा से उसको मैदान में उतारकर हम सब प्रयास करेंगे कि वो देश के लिए मेडल लेके आए। तो कोर्ट में जो अपील की है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी आपत्ति के साथ आपत्ति दर्ज की है वहां पे पेरिस ओलंपिक कमेटी के सामने। और प्रधानमंत्री जी ने बात भी किया है कि जितना ज्यादा हो सके हमें उनको आपत्ति दर्ज कराकर बातचीत करके सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। विनेश ने खुद वहां पे कोर्ट में अपील दर्ज की है ताकि उसको जो है रजत पदक मिल जाए। सभी खिलाड़ी, हालांकि इंटरनेशनल खिलाड़ी, अपने यूएस के रेसलर जो जॉर्डन हैं, काफी अच्छे रेसलर हैं, नामी रेसलर हैं, उन्होंने भी अपील की है कि हम भी अपील करते हैं कि चाहे यूडब्ल्यूडब्ल्यू हो चाहे ओलंपिक कमेटी हो, दोनों से आग्रह किया है कि अपने नियमों में बदलाव करते हुए विनेश को रजत पदक देना चाहिए। और न्यायपालिका के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी जो 2014 से पहले, आपने कितने खिलाड़ियों को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया है? आपने कितने खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया है? आप कहते हैं ना कि फोगाट परिवार जो है उसका नाम लेकर के उनको राज्यसभा भेज दीजिए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहती हूँ कि विजेंद्र बॉक्सर जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जब गए थे तो वो टिकट के लिए गए थे, लेकिन आपने उनको चुनाव न लड़ाया और न लड़ने दिया। तो अगर इतना ही सम्मान करते तो उनको चुनाव जरूर लड़ाते। और दूसरी बात कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने और अपने बेटे की कुर्सी की लालसा के अंदर लगे हुए हैं। बाप बेटे को कुर्सी पे बैठा देता है और बेटा बाप को कुर्सी पे बैठा देता है, इसी दज्जोदहद में लगे हुए हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे परिवार को तोड़ने का कोशिश ना करें, मेरे परिवार के अंदर राजनीति ना घुसाएं, परिवार को परिवार ही रहने दें। आपको राजनीति करनी है, आप मैदान में आके राजनीति करिए, ये मैदान खुला है और आप यहाँ पे आके जो राजनीति करनी है वो करिए, लेकिन मेरे परिवार के साथ राजनीति ना करें और खिलाड़ियों के कंधों पे रखकर बंदूक ना चलाएं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट को लेकर जो घोषणा की है तो उसको लेकर क्या? बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि और ये कहा भी कि विनेश का हम उसी तरह से ही सम्मान करेंगे जिस तरह से एक रजत पदक विजेता का हमने सम्मान किया है, प्रोत्साहन किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस परिवार के इस दुख भरे पल के अंदर इस परिवार को हौसला दिया है, विनेश को भी हौसला दिया है। और आपने पूरी संसद के अंदर ये कहा है कि विनेश एक चैंपियन थी और चैंपियन रहेगी। और हमें बड़ा दुख है कि आपके साथ हमें विश्वास नहीं हो रहा, ये दुख प्रकट कर नहीं सकते कि कितना बड़ा दुख हमें है आज जो ये घटना घटी है उस चीज का। लेकिन आप जो हैं वो एक चैंपियन हैं। मैं मानती हूं कि नायब सैनी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इस परिवार के साथ खड़ा होकर उस परिवार की पीठ थपथपाने का, विनेश का हौसला बढ़ाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो सम्मान प्यार आप लोगों ने दिया है उसके लिए हम हमेशा ये फोगाट परिवार और हम सब लोग आपके आभारी रहें। तो आपने सुना कैसे उन्होंने क्लियर किया कि वो पहले भी तो दे सकते थे जब उनकी सरकार थी, और जब उनकी सरकार थी तो बबीता फोगाट का नाम ऊंचा था, क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं किया। अब केवल करना है राजनीति, काम करना नहीं है लेकिन करनी है राजनीति। और विनेश फोगाट के मुद्दे पर इसको भुनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर कांग्रेस सरकार। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होता है। जो तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वो लेनी थी, पक्का गोल्ड मेडल ले आती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर, अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान उनको दिया जाता सर? आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। जो उन्होंने संन्यास लिया सर उसको लेकर क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा कि मैं हार गई, कुश्ती जीत गई? मायूस है ना, वो जीती हुई थी भाई वो, और यही इसी बात की जांच मांग रहे हैं। एक और आपको सुनाती हूं बीजेपी के नेता का बयान, वो क्या कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, जो मैंने अभी आपको बात बोली वही बात शाहनवाज हुसैन खुद बोलते नजर आए थे। उन्होंने कहा जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने ऐसा ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ कभी न्याय नहीं किया। कांग्रेस के तो यहां पर राज्य में ओलंपिक खिलाड़ी हमेशा पैसे के लिए दर दर भटकते थे। और देखिए, सुनिए पहले कि शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से विनेश फोगाट मेडल से दूर हुई, लेकिन भारत के लोगों के दिलों पर उन्होंने राज किया। मेडल नहीं जीता, लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी का दिल उन्होंने जीता है। वो भारत की बेटी है, हम सबकी बहन है। उनके डिस्क्वालीफाई होने से हम सबको बहुत दुख हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीटी उषा जी से बातचीत करके पूरी मदद के लिए कहा। अब वो ओलंपिक कोर्ट में भी मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसमें क्या दिख रहा है? कांग्रेस पार्टी इस तरह से माहौल बना रही है जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो भारत सरकार चला रही हो, वो भ्रम पैदा कर रही है। आज राज्यसभा में भी जिस तरह का बिहेव कांग्रेस पार्टी ने उपराष्ट्रपति जी के साथ किया, सभापति जी के साथ, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को विनेश फोगाट के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेसियों कुछ तो ख्याल रखो, कुछ मुद्दे से पे राजनीति नहीं होती, इतना ध्यान रखो। शाहनवाज हुसैन ने भी कांग्रेस की पोल पट्टी खोल दी। दर्शकों, महावीर फोगाट का चेहरा उतरा हुआ है, किसी का भी उतरा हुआ है। जब आप सबका चेहरा उतरा हुआ है विनेश फोगाट के ना जीतने पर, तो वो तो उनके चाचा हैं। तो आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए तो वो कोई दूर नहीं। जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी, जो पहली महिला थी, जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा? इसकी तो पूरी जो सरकार थी। क्या आपको लगता है कि राजनीति स्टंट है? बिल्कुल राजनीति स्टैंड है। जो आज सरकार होती तो कोई नहीं लगाता, ना करता। ना हुड्डा की सरकार रही थी उस टाइम, ना गीता लगाई ने, ना भेजी ने, ना उस टाइम जो गीता को जो चर्चा में थी खूब। उस टाइम इसने जो राज्यसभा में भेजी थी गीता को, इसने जो डीएसपी तक नहीं बनाया जो कोर्ट से आई है।
तो आप आज हुड्डा साहब ये कैसे करे? बता दें आपको, महावीर फोगाट एक कहते हैं कि जब यहाँ मीडिया आपको लाइमलाइट में आती है तो लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कैसे विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट मायूस हैं, लेकिन कैमरे पर उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है। महावीर फोगाट ने साफ कह दिया ये केवल और केवल कांग्रेस की राजनीति है। बता दें आपको, यहां पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जल्द ही राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, हमारे पास बहुमत नहीं है, अन्यथा मैं उन्हें नामांकित करता। उन्होंने हम सभी को गौरवान्वित किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा उनके लोकसभा में चुने जाने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है, अपने बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को उस सीट से उम्मीदवार बनाना जाना चाहिए। विनेश फोगाट हारी नहीं है बल्कि जीती हैं। दर्शकों, कुश्ती से अलविदा कह दिया है यहां पर विनेश फोगाट ने और कहा कि अब मैं नहीं लड़ूंगी। उसके बाद पूरा देश दुखी है, मन व्यथित है। और बता दें आपको, वहां नरेंद्र मोदी की तारीफ करती बबीता फोगाट नजर आई। कहा नायब सिंह सैनी जो अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं और मनोहर लाल हटाए गए थे, दर्शकों उनका उन्होंने अभिवादन किया है और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। ओलंपिक में खिलाड़ियों का मान बढ़ाने वाली सरकार ये जानी जाती है। पहले कांग्रेस ने ओलंपिक में कभी भी अपना समर्थन उतना नहीं दिखाया है जितना कांग्रेस के पास सत्ता थी, लेकिन यहां बीजेपी सरकार सब कुछ कर रही है। और आपने देखा दर्शकों, आज कितनी राजनीति हुई थी। विनेश फोगाट जब जंतर मंतर पर आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कोच किया था? उन्होंने कहा कि आपने विनेश फोगाट, आप बेटी हैं देश की, आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, आप ऐसी ही, और उनकी शुभकामनाएं दी थी। अब देखिए यहाँ पर विपक्ष ने एक दिन पहले ही ट्वीट करना शुरू कर दिया था उनके जीतने के पहले ही कि देखिए मोदी जी को चुनौती देने वाली विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई। लेकिन आपने देखा दर्शकों, प्रधानमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और देश पर उनकी नजर है, विनेश फोगाट ने नाम ऊंचा करा और हम सबका नाम ऊंचा किया है, उस पर उन्होंने शुभकामनाएं दी थी। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर अंतिम बात, यहाँ बातचीत करें तो बबीता फोगाट ने साफ कह दिया और उनके चाचा ने भी साफ कहा है कि अब ये राजनीति हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें केवल खेल पर छोड़ देना चाहिए, हमारे परिवार के साथ राजनीति ना करे कांग्रेस पार्टी। और बबीता फोगाट ने भी कहा कि हमारे परिवार से दूर रहे कांग्रेस पार्टी। बहुत बड़ी बात है, यानी कि जरूर कांग्रेस के राज में बबीता फोगाट ने वो लाचारी देखी है, अवश्य देखी है। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। विनेश फोगाट ने नाम ऊंचा कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति ऊंची करने में लगी हुई है। जो भी राय है जरूर रखिएगा। शुक्रिया।